बेटा मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बेटा जी एफर्ट डालने की आप जो है वो सोच रहे हैं, तभी तो ये सब जो है वो आप सर्च कर रहे हैं और इस थंबनेल पे जो है वो आपने क्लिक करके जो है वो वीडियो शुरू करा है। एकदम सही जगह पे जो है वो आप लैंड किए हैं। अगले जो भी हम लोग वीडियो डिस्कशंस के अंदर टाइम लगाने वाले हैं, सारे पॉइंट्स जो है वो आपके अगर आपने फॉलो कर लिए तो 95% से ऊपर मार्क्स गारंटी जो है वो मैं ले रहा हूं। बस एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार एफर्ट तो लगाना पड़ता है अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर देखो हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कितने आवर्स जो है वो आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को जो है वो कितना टाइम देना है और कौन सा टाइम टेबल जो है वो फिट बैठेगा स्कूल्स और कोचिंग्स के साथ चीजों को मैनेज करने के लिए। क्योंकि यूजुअली मैंने ऑफलाइन में देखा है कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। मॉर्निंग्स के अंदर जो है वो स्कूल जा रहे हैं, इवनिंग्स में उनकी ट्यूशंस हैं, रात को जो है वो चैटिंग में बिजी हैं, सुबह जो है वो उन लोगों से उठा नहीं जा रहा। तो बहुत ज्यादा एक समस्या और खिचड़ी जो है वो इन दिनों पक जाती है। और जो है वो एफर्ट डालने की जो भी बच्चे जो है वो सोच रहे हैं, एकदम सही जगह पे जो है वो बेटा जी आप लैंड किए हैं। एक चीज याद रखो एफर्ट डालने से पहले कि जो रातों की कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों की कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। बेटा क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं। 3-3.5 महीने जो है वो हम लोगों के पास बोर्ड एग्जाम्स को रह रहे हैं। धड़कने जो है वो दिलों की बढ़ती जा रही हैं। टाइम जो है वो बहुत नजदीक आ रहा है, घड़ी जो है वो पास आ रही है। उस चीज का रिजल्ट जो है वो आने वाला है जो तुम लोगों ने जो है वो सारा साल किया है बेटा। तो एक किस तरह से जो है वो हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, कितने घंटे जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज से स्टार्ट करूंगा कि क्लास 12th के बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोगों को जो है वो कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है वो हम लोग 95% से ज्यादा स्कोर जो है वो कर पाए। तो बेटा जी मेरा मानना ये है कि अगर आप क्लास 12th में हैं और आपने साइंस स्ट्रीम जो है वो ले रखी है जिसके अंदर मेडिकल या नॉन मेडिकल जो है वो आपके पास है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 5.5 घंटे अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, 5.5 आवर्स आप डेली जो है वो दे रहे हैं, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अचीव योर गोल्स। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को जो है वो कितने आवर्स आपको पढ़ना है ताकि हम लोग एक पूरा का पूरा जस्टिस जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के साथ कर सके। तो बेटा जी मेरा मानना यह है कि अगर केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो 1.5 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट टू अचीव 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो क्योंकि केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम्स काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी पता होती हैं कि ये आनी ही आनी है। तो आप अगर 1.5 घंटा रोज आज से जो है वो पढ़ाई शुरू कर दो तो मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूरे नंबर जो है वो आपके आने वाले हैं। उसके बाद बेटा हम लोग बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स को भी अगर आप 1.5 आवर्स डेली जो है वो पढ़ रहे हैं तो उससे आप अपने सारे टारगेट, सारी डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं क्योंकि टाइम अभी काफी हम लोगों के पास जो है वो पड़ा हुआ है। मैथ्स के अंदर जो है वो आप अगर सेम 1.5 आवर डेली लगा दें या बायोलॉजी के अंदर भी 1.5 आवर जो है वो आप डेली लगा दें, सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो बट एक चीज की कंसिस्टेंसी आपको जो है बड़े ध्यान से जो है वो बनानी पड़ेगी क्योंकि देखो बोर्ड्स के अंदर अगर हम लोग मार्क्स लेने की सोच रहे हैं तो यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले इंग्लिश को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो इंग्लिश का एक जस्टिस आप आज से कर लो, आधा घंटा रोज इंग्लिश डेली पढ़ लो टिल बोर्ड एग्जाम्स। आपकी बहुत बढ़िया तैयारी जो है वो इंग्लिश की होने वाली है। उसके अलावा आपके पास अगर कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, कमर्शियल आर्ट्स हो गया, 10-15 मिनट रोज जो है वो देख लो यार, मोर देन सफिशिएंट है। 10 मिनट इतना सारा टाइम पड़ा है, सारी फिजिकल एजुकेशन जो है वो 15 मिनट में रोज पढ़ लो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ लो, आपको सारी की सारी जो है वो याद हो जाएगी। अब बेटा अगला सवाल ये आता है कि नवंबर का कुछ टाइम हम लोगों के पास पेंडिंग है, हम लोगों के पास दिसंबर का टाइम पेंडिंग है, जैन का टाइम पेंडिंग है, फेब का टाइम पेंडिंग है। नवंबर में अपने को जो है वो किस चीज पे फोकस करना है, दिसंबर में क्या करना है, जैन में जो है वो अपने को क्या प्लान करना चाहिए और फेब के अंदर जो है वो किस तरह से सैंपल पेपर्स को जो है वो अपने को सॉल्व करना है, ये सारी टाइमलाइंस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये सब मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो बेटा जी एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, अभी नवंबर और दिसंबर
40 दिन के आसपास का टाइम हम लोगों के पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली पड़ा हुआ है। 38-39 डेज है। अब इन 38-39 डेज में मुझे पता है यार, सारे चैप्टर्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं, कोई भी जो है वो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से शायद ना आता हो। खिचड़ी जो है वो इस टाइम पे पकी होती है। कुछ नहीं करना आपको, देखो यार 10 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं और हमारे पास मान लो 35 डेज या 38 डेज का टाइम है, तो 4 दिन पर चैप्टर अगर आप लगा के उसको प्रिपेयर कर लो दिसंबर के एंड तक, सारे फंडे क्लियर कर लो, सारी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, और हाँ याद से एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो जरूर सॉल्व करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यूजुअली सेम एज इट इज जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर 35-40 डेज में आप अपना केमिस्ट्री का सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें जो है वो आप कर लोगे, तो एक बहुत अच्छा टारगेट जो है वो आप मीट करने वाले हो। तो नवंबर दिसंबर में अपने पुराने सारे बैकलॉग्स जो है वो कंप्लीट करो। जैन के अंदर पता क्या होता है, जैन के अंदर यूजुअली स्कूल्स जो है वो प्री बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो ले रहे होते हैं। अब क्योंकि सिलेबस हम लोग जो है वो कर चुके हैं, तो जैन के अंदर आपको बेसिकली फोकस करना है पीवाईक्यूज पे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई में या जो भी आपका बोर्ड है उसके अंदर आ रखे हैं, उन पर्टिकुलर एग्जाम्स पे जो है वो फोकस करो। उसके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो है वो आप लगाओ, सारे टॉपिक वाइज जो है वो पीवाईक्यूज अवेलेबल है। उन पीवाईक्यूज को करने के बाद मुझे लगता है आपका प्री बोर्ड्स के लिए अपना बेस्ट प्रिपरेशन जो है जब आप दोगे तो बहुत अच्छी तैयारी जो है वो आपकी होने वाली। तो चैन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के पास, चाहे बायोलॉजी की बात करो, चाहे फिजिक्स, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिकल एजुकेशन, चाहे इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, उनका मेजर फोकस आपका जो है वो पीवाईक्यूज के ऊपर ही जो है वो होना चाहिए। उसके बाद बेटा जी हम लोग बात करते हैं फेब की। अब देखो फेब जो है वो आ चुका है, परफेक्ट तैयारी जो है वो आपकी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस जो है वो दिसंबर में ही खत्म कर लिया था। जैन में आपने जो है वो बोर्ड का कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, क्योंकि वो सारे पीवाईक्यूज जो है वो आप लगा चुके हो। तो क्वेश्चन आता फेब में क्या करें, फेब में मस्ती मारो यार, नहीं बस, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, आपके पास 28 डेज अगर मान लो फेब के हैं तो 7-7, 8-8 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट जो है वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। एक दिन में 2 सैंपल पेपर लगाओ, जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक केमिस्ट्री का, उससे अगले दिन जो है एक फिजिक्स का पूरा सैंपल पेपर लगाओ, एक इंग्लिश का लगाओ। इस तरह से अगर आप डेली पर्टिकुलर शेड्यूल के ऊपर 7-8 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट भी सॉल्व कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने से जो है वो कोई रोक सकता है। ये टाइमलाइंस अगर आप फॉलो कर जाते हो बेटा जी, देखो 3.5 महीने का टाइम। देखो एक चीज आपको जिंदगी में याद रखनी पड़ेगी, पता क्या है यार, पढ़ते सारे हम, मेहनत सारे करते हैं, थोड़ी सी मैनेजमेंट, थोड़ी सी शेड्यूलिंग अगर हम लोग कर लें तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं, काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। क्योंकि जो है वो गाइडेंस कई बार नहीं मिलती है और हम लोग रैंडमली जो है वो पढ़ते रहते हैं, पता होता नहीं है कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो इस वजह से कई बार बच्चों को जो है वो समस्याएं आती हैं। अब बेटा मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सा टाइम टेबल जो है वो आपके लिए फिट बैठेगा इन पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेने के लिए। तो बेटा जी ये आप लोगों पे जो है वो डिपेंड करता है। क्यों यार, 2 कैटेगरीज के बच्चे हैं अपने पास। 2 कैटेगरीज के कौन कौन से बच्चे? एक वो है भाई जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और दूसरे वो है यार जो रात को एकदम मस्त तरीके से जो है वो चैटिंग्स कर रहे हैं और उनको टाइम नहीं मिल रहा है जिंदगी के अंदर जो है वो पढ़ने का। 1-1, 2-2 बजे तो उनकी मेरे को लगता है रात शुरू होती है या शाम शुरू होती है। तो इस तरह की कैटेगरी भी जो है वो अवेलेबल है। अब इन दोनों कैटेगरीज को मैनेज करते हुए जो है वो मैंने एक अलग टाइम टेबल जो है वो बना रखे हैं। अर्ली राइजर्स जो सुबह जल्दी उठने वाले हैं वो किस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, और भाई जो रात को लेट सोने वाले बच्चे हैं वो किस टाइम टेबल को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा अर्ली राइजर्स की। अर्ली राइजर्स मैं चाहता हूं ज्यादा जल्दी भी ना उठे, 5 बजे भी अगर वो उठ रहे हैं तो भी अपने सारे डे टू डे एक्टिविटीज के साथ इस 5.5 घंटे के शेड्यूल को आराम से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब मान लो जो आप बेटा 5 बजे सुबह उठ रहे हो, 5 बजे उठ के आपको सबसे पहले जो है वो नहा धो के जो है वो 5 बजे पढ़ने बैठ जाता है। 4:30 बजे उठो, 5 बजे जो है वो पढ़ने बैठो, नहा धो के पढ़ने बैठो, टेबल चेयर पे जो है वो आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। बॉडी को जो है वो चीजों को लर्न करना, बॉडी को जो है वो अडेप्ट करना, क्योंकि बेड पे लंबे पड़े हुए हैं, सर्दियां जो है वो आ रही हैं और रजाई में भाई नींद के अलावा कुछ नहीं होता। तो बेटा जी आप 5 बजे मान लो आप टेबल चेयर पे जो है वो पढ़ने बैठो, तो सबसे पहले आप टाइम लगाओ मैथमेटिक्स पे। जो भी आपको थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, हाथ पैर चलने से जो है वो नींद आपकी चली जाएगी। 1.5 घंटा आप मैथ्स पे लगाओ, 5 से 6:30 तक के टाइम शेड्यूल पे जो है वो आप अपना मैथमेटिक्स जो है वो कर रहे होंगे। उसके बाद बेटा 6:30 के बाद आप आधा घंटा 30 मिनट्स जो है
वो आप इंग्लिश पे लगा लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपके 2 सब्जेक्ट्स जो है वो मॉर्निंग में 5 to 7 ही जो है वो खत्म हो गए। अब आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अपने कोचिंग्स जो है वो आपको डे टू डे टाइम के अंदर जो है वो मैनेज करनी है, लेकिन एक चीज है, क्योंकि ये पता नहीं होता किसका टाइम शेड्यूल क्या है, तो मैं आफ्टरनून का जो टाइम स्पैन है, मतलब बिफोर नाइट 8 बजे से पहले आपको जो है वो 1.5 घंटा और जो है वो निकालना है, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम शेड्यूल। 3 से 4:30 निकाल लो, 4 से 6 बजे तक निकाल लो, 6 बजे से पहले जो है वो 1.5 घंटा और निकाल लो, स्कूल से आके जो है वो निकाल लो। इस 1.5 घंटे के अंदर अगर आप केमिस्ट्री को मैनेज कर लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स जो है वो बचे हैं। कौन कौन से? फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिक्स के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना। फिजिक्स के लिए आप अगर रात को 8:30 बजे भी बैठो तो 10 बजे तक आपकी फिजिक्स हो जाती है। 10 से 10:15 तक अगर आप फिजिकल एजुकेशन जो है वो कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपका एकदम 5.5 आवर्स का टाइम टेबल जो है वो आपने जो है वो अचीव कर लिया। अब बेटा जी हम लोग बात करेंगे फेवरेट कैटेगरी की, जो कि नाइट आउल्स है, जो सुबह बिल्कुल भी नहीं उठ पाते, रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनको कोई पढ़ने ही नहीं देता। तो उसके लिए एक बड़ा स्पेशल सा टाइम टेबल जो है वो मैंने बनाया, वीडियो पे जो है वो बने रहे। तो बेटा जी इन बच्चों को जो क्या करना है, सेम वही आफ्टरनून के अंदर अगर मैं इनकी दुनिया दिनचर्या जो है वो स्टार्ट करूं, तो आफ्टरनून में इनको 1-1.5 घंटा जो है वो केमिस्ट्री पे लगाना है। 1.5 आवर आप आफ्टरनून में, डिपेंडिंग ऑन योर ट्यूशन शेड्यूल, डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल शेड्यूल, 1.5 घंटा आप केमिस्ट्री पे जो है वो लगा लें। उसके बाद जैसे ही आप रात को जो है वो बैठ रहे हैं, तो मान लो आप 8:30 बजे जो है वो पढ़ना शुरू करें या 8 बजे जो है वो पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहले 1.5 घंटा जो है वो आप बायोलॉजी कर लें। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूं, वो अगर रात को लेट नाइट में बायोलॉजी पढ़ रहा तो उसको नींद आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले स्टार्ट ही जो है वो बायोलॉजी के साथ करें, क्योंकि एक सब्जेक्ट आप ऑलरेडी आफ्टरनून में मैनेज कर रहे हो। तो जैसे मान लो आप 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, तो 9:30 तक आप बायोलॉजी का शेड्यूल जो है वो अपना फॉलो कर लें। 9:30 के बाद आप आधा घंटा जो है वो इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश जो है वो आपको 30 मिनट्स में जो है वो आपकी अच्छे से जो है वो हो जाएगी। उसके बाद 15-20 मिनट फिजिकल एजुकेशन, कमर्शियल आर्ट्स, जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उन पे लगाएं। उसके बाद बेटा जी आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बचा, और 10:15 ही बजे हैं सिर्फ अभी, और सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है वो पेंडिंग है। 10:15 से लेकर रात को 11:30 पौने 12 बजे तक अगर आप फिजिक्स जो है वो पढ़ रहे हैं। फिजिक्स मैंने लेट आवर्स के अंदर क्यों रखी है, क्योंकि फिजिक्स में यूजुअली आपको एक्टिविटीज जो है वो करनी है, न्यूमेरिकल्स जो है वो करके देखने हैं, हाथ पैर आपके चलते रहेंगे, तो मुझे लगता है नींद वगैरह जो है वो आपको, वैसे तो 11 बजे तो यार कोई नहीं सोता, ठीक है, तो आपको नहीं आएगी, तो मुझे लगता है उस टाइम तक जो है वो मैनेज कर सकते हैं। हाँ यार एक चीज और मैं बताता हूं, आधा घंटा अगर आप चैटिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि उसको करे बिना मैं शेड्यूल में नहीं भी डालूंगा, तो भी आप उसको करे बिना जो है वो नहीं सोने वाले। अब बेटा बात करूं अगर मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि लेट राइजर्स हैं, उनको जो है वो क्या करना है, सिंपली आपको 1.5 घंटा आफ्टरनून में जैसे आप केमिस्ट्री पे लगा रहे हो, आप फिर उसके बाद 8 बजे बैठ रहे हो, तो आप फिजिक्स पहले करो, और रात के लिए आप मैथमेटिक्स जो है वो छोड़ दो, क्योंकि मैथ्स जब आप नाइट में करोगे तो आपकी एकदम कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहेगी। तो मुझे बेटा जी लगता है कि अगर ये सारे टाइम शेड्यूल्स अगर आप प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो कर लो, तो भाई आपके मन चाहे टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हां लेकिन अगर 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कंपटीशन की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, तो बेटा ये 5.5 घंटे आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर दे दिए हैं, तो डेडिकेटेडली 4 घंटे आपको और निकालने पड़ेंगे। तो मेरी सजेशन उन बच्चों को ये है, क्योंकि आप देखो आप यूजुअली कोचिंग्स पे भी सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है, आप अपना कोचिंग्स जाते रहो, स्कूल साथ में मैनेज मत करो। मेरी पर्सनल ये जो है वो राय है, आप स्कूल थोड़ा सा कम जाओ, ताकि आप कोचिंग्स के लिए, क्योंकि +1 जो है वो अभी आपको रिवाइज करनी है, और बहुत सारी चीजें जो है वो +2 के अंदर भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, तो 4-4.5 घंटे आपको पर सब्जेक्ट और निकालना पड़ेगा। 1.5 घंटा अगर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे या बायोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी जो है वो आपकी होने वाली है। बेटा जी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे वीडियोस जो है वो आने वाले हैं। एक चीज और जाने से पहले एक बार आप मेरे को ये बता दो जरूर यार, कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अर्ली राइजर्स हैं या वो नाइट आउल्स हैं, वो मुझे जो है वो पता होगा, तो मैं उस हिसाब से बहुत सारी नई चीजें और नए टाइम टेबल्स जो है वो आपको देने वाला हूं। और बेटा जी कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो अच्छे से यूटिलाइज करें। बहुत सारी वीडियोस जो है वो हम लोगों की आने वाली हैं केमिस्ट्री के ऊपर और बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसको आप फॉलो करते रहें। सब्सक्राइब जो है वो क्लिक कर दें, ताकि आप नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए, और जो हम शेड्यूल्स दे रहे हैं, जो हम चैप्टर्स दे रहे हैं, जो हम आगे क्वेश्चंस बताने वाले हैं, वो आपके मिस ना हो। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।